पिछले वीडियो में हम लोगों ने लसप और मसप के कुछ साधारण सिद्धांत एवं सूत्रों के बारे में जाना। उन सूत्रों का अनुप्रयोग करते हुए हम सवालों को कैसे लगा सकते हैं और हमारे लिए कितना उपयोगी है। चलो हम इन सवालों को लगा करके देखते हैं। इसमें पहला सवाल है, किसी दी गई संख्या में जितनी भी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या का गुणनखंड कहा जाता है। तो गुणनखंड को निम्नलिखित में से और भी क्या कहा जाता है? वहां आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, हमने बताया था कि यदि हम किसी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं तो उन गुणनखंडों को दी गई संख्या का, यानी ये 8 अगर है, 8 के गुणनखंड आपने निकाला 1, 2, 4 और 8, तो ये 1, 2, 4 और 8 जो है वह 8 के अपवर्तक भी हैं। इन्हें अपवर्तक भी कहा जाता है। तो विकल्प में दिए गए अपवर्तक विकल्प को आपको सही करना है। इसके बाद अगला सवाल है, उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। क्या कहा जाता है? जैसे 3 से 3, 6, 9, 12, 15 और 18 ऐसी अनंत संख्याएं 3 से विभाजित हैं। आप बता सकते हैं कि ये 3, 6, 9, 12, 15 और 18 3 की क्या है? ये 3 के अपवर्त है। ये 3 के अपवर्त है, इन्हें अपवर्त कहा जाता है। यानी कि जो भी संख्याएं किसी दी गई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं वे सभी संख्याएं उस संख्या का अपवर्त कहलाती हैं। इसके बाद इसमें अगला सवाल है, लसप और मसप के साधारण सवालों को लगाने का तरीका। तो यहां हमने 3 संख्याओं को लिया, 4, 8 और 12, इनका हमने लसप निकाला। तो लसप कैसे निकाला जाता है? इन तीनों संख्याओं को, यह भाग विधि है, इन तीनों संख्याओं को इस तरह से लिख दिया जाता है और इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करते हैं। यदि कटे तो यहां हम देखते हैं कि 4, 8 और 12 ये तीनों 2 से कट रहे हैं। तो जितनी बार कटे वो यहाँ पर आप बारी बारी से लिखते जाएंगे। 2 दूना के 4, यानी 2 बार में कटा तो यहाँ हमने लिख दिया। फिर यहाँ 2 चौके 8, फिर यहाँ हमने 4 लिख दिया। 2 छके 12, फिर यहाँ हमने देखा कि ये फिर 2 से कट रहे हैं तो फिर हमने यहाँ 2 1 2, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6। फिर यहाँ हमने पाया कि यहाँ अभी एक ऐसी संख्या है जो 2 से कटेगी तो 2 1 2, फिर हमने 3 को वैसे ही उतार दिया। अंतिम में हमने 3 से 20 को काट दिया और नीचे सब 1 1 1 आ गया, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब इसके बाद ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे लिख करके 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 दूना के 4, दूना के 8, त्रिका 24, यानी कि 4, 8 और 12 का लसप लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन 24 आएगा। ठीक इसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF या महत्तम समापवर्तक कैसे निकाला जाता है, इसका भी तरीका आप जान लीजिए। हमने यहाँ 2 संख्याओं को लिया, हमने छोटी छोटी संख्याएं ली हैं, आप बड़ी संख्याओं पर अभ्यास कर सकते हैं। जैसे 6 और 27, हमने 27 की जो 27 है इसको भाज्य की जगह रखा और 6 को भाजक की जगह रखा और जितनी बार भाग ले जाना था या जा सकता था हम ले गए। 6 चौके 24, फिर भाग दिया तो यहाँ 3 शेष बच रहा है। ये जो 3 शेष बच रहा है इसको फिर से आपको क्या बनाना है? भाजक। और ये जो है भाजक था यहाँ इसको भाज बना लेना है। हमने भाग दिया 3 से 6 में और कट गया 3 दूना के 6। जब कट गया अंतिम में जिस संख्या से कट जाए वह उन संख्याओं का मसप होता है, यानी 6 और 27 का मसप क्या होगा? 3। आपको मसप से संबंधित साधारण सवाल आ गए होंगे। अब इसके बाद हम और भी इससे संबंधित सवालों को जानेंगे। ये तो साधारण सवाल थे, अब कुछ ऐसे सवाल आएंगे जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। जैसे कि इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 15, 20 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए।
जब सवाल में ऐसा कहे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 15, 20 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो आप जान लीजिए कि वहां आपको उन संख्याओं का ल लेना है। वहां उन संख्याओं का आपको क्या लेना है? ल लघुत्तम समापवर्त, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको आप लगा सकते हैं। ऐसे ही अगला सवाल है, यह थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है और इसे आपको समझना जरूरी है। यहां कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 12, 16 एवं 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 9, 12, 16 एवं 20 से भाग देने पर 9, 12, 16 एवं 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यहां शेष बचे, 3 शेष बचने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो सबसे पहले इन संख्याओं का आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन ज्ञात कर लीजिए। तो हमने आपको तरीका बताया ही है, 2 छके 12, 2 अठे 16, 2 दहा 20। फिर यहां आप 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से कटने वाली संख्या इसमें 4 है। बाकी संख्याओं को वैसे ही उतारते जाइए आप। फिर 2 से कटने वाली संख्या है। अब जब 2 से ना कटे तो अगली अभाज्य संख्या आप देखिए। अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3, और 3 से कटने वाली संख्या इसमें है भी। फिर यहां 3 से कटने वाली संख्या है। अब अंतिम में केवल 5 बचा है और 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब यह इसका गुणनखंड पूरा हुआ। अब जितने भी इसमें अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं इनके गुणनफल को आप ज्ञात कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है ना, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसके बाद इनका गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिए। 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 16 तिया 48, 48 तिया कितना होता है? आप गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। 3 अठे 24 कहीं 4, 3 चौके 12, 2 14, 144। फिर आप जो 144 आया था उसमें 5 का गुणा कर दीजिए। 5 चौके 20 कहीं 0, 5 चौके 20 2 22 और 5 1 का 5 2 7, 720। अब इन संख्याओं का गुणनफल 720 है, यानी जो ये सारी इसके अभाज्य गुणनखंड आए थे। लेकिन यदि हम इस संख्या में यानी 720 में 9, 12, 16 और 20 से भाग देंगे तो शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि जब हम 9, 12, 16 और 20 से भाग दें तो 3 शेष बचने लगे। तो यदि हम ये जो 3 शेष बचने के लिए कह रहा है उसे इसमें जोड़ दें तो यह हो जाता है 723। और इसके बाद अगर हम 9, 12, 16 और 20 से इसमें भाग देते हैं तो पाते हैं कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। आप भाग दे करके देख सकते हैं। जैसे मैं 9 से भाग दे रहा हूं, आप अलग अलग संख्याओं से भाग दे करके देख सकते हैं। 9 अठे 72, फिर यहां 3 उतरेगा और 0 बार भाग जाएगा। आप यहां पाते हैं कि यहां 3 शेष बच रहा है। ऐसे ही आप प्रत्येक संख्याओं से इसमें 723 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा। मुझे विश्वास है कि आप इस तरह के सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। अब ऐसे ही जैसे
इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, आप लगा सकते हैं। सवाल एक बार पुनः आप सुन लीजिए और आप लगाने का प्रयास करिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 20, 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। आप लगा लेंगे। अगला सवाल है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर वह 16, 18 और 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का 16, 18 और 24 का लसा ले लेंगे। 16, 18 और 24 का लसा निकालेंगे। जो भी लसा आए आप निकालिएगा। आप अभ्यास करेंगे तो आप बढ़ेगा, नहीं आएगा तो आप लिंक पे कमेंट करेंगे तो हम इस सवाल को पुनः लगा करके बता देंगे आपको। तो 16, 18 का 24 और 24 का लसा ले लेंगे। जो भी लसा आएगा वह इन तीनों संख्याओं से विभाजित होता रहेगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि जिसमें 5 जोड़ने पर तब वह 16, 18 और 24 से विभाजित हो। तो जो लसा आए उसमें से 5 घटा दें तो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो लसा से 5 कम होगी। अब वह उसी संख्या में यदि हम 5 जोड़ते हैं तो वह उसका लसा प्राप्त होगा और लसा 16, 18 और 24 तीनों से पूरी तरह से विभाजित होगा। ठीक, चलिए इसके बाद अगला सवाल है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी तरह विभाजित हो। चलिए इस सवाल को भी लगा दिया जाए। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताएं जो 3, 4, 6 एवं 10 से पूरी तरह विभाजित हो। जिससे 3, 4, 6 और 10 से पूरी तरह विभाजित हो। तो सबसे पहले हम इनका लसा को ज्ञात कर लेते हैं। चलिए 2 से कटाते हैं। 3 तो कटेगा नहीं, 2 गुना के 4, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर यहां 2 से कटाते हैं। इसके बाद 3 से कटाते हैं। फिर 5 से कटाते हैं। अब इसका गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुना के 4 तिहाई 12 पंचे 60। अब ये 60 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो है नहीं, फिर कैसे हम ज्ञात करें इसको? तो क्या करते हैं, हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। और आपको पता भी है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999 और हम इससे उसमें भाग दे देते हैं। 60 का 60 और अगर ये संख्या उतार लेते हैं। इसके बाद 60 को हम 6 बार ले जाते हैं और आ जाता है 360। यह शेष 39 बच रहा है। अगर शेष 39 न बचता, यानी जो शेष बच रहा है इसको घटा देते हैं। अगर शेष 39 बचता तो वह संख्या होती 960, जो कि 60 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो वह 3, 4, 6 और 10 4 से पूरी तरह विभाजित होगी और वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी होगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले दी गई संख्याओं का लसाअ को ज्ञात कर लें। लसाअ को ज्ञात करने के बाद 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, फिर उसके लसाअ से उसमें भाग दे दें। जो शेष बचे उसको उसमें से घटा देंगे। आपको वह संख्या ज्ञात हो जाएगी जिसमें यदि 3, 4 वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात होगी, जिसमें यदि 3, 4 और 6 से भाग दे देंगे तो शेष कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, और भी इसमें कई सवाल हैं।
अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, जितने भी इससे संबंधित टेक्निकल सवाल होंगे हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।